स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे हथेली की वो मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से मिलती है, जो हमें एक पेन पकड़ने से लेकर हैवी वेट उठाने में मदद करती है। वेल, उसका राज छुपा है हमारी मेटाकार्पल बोन में। मैं हूँ डॉक्टर जिनल और आज के इस वीडियो में हम 5 मिनिएचर लॉन्ग बोन का पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि इनकी गिनती हमेशा लेटरल साइड यानी हमारे थंब से शुरू होती है। तो हमारा थंब है फर्स्ट मेटाकार्पल और हमारी लिटिल फिंगर है फिफ्थ मेटाकार्पल। इनका स्ट्रक्चर एक नॉर्मल लॉन्ग बोन जैसा ही होता है, लेकिन साइज में छोटे होने की वजह से इन्हें हम मिनिएचर कहा जाता है। और हर बोन के 3 बड़े हिस्से होते हैं। नीचे का हिस्सा जो व्रिस्ट से जुड़ता है उसे कहते हैं बेस, बीच का लंबा हिस्सा है शाफ्ट और ऊपर का जो गोल हिस्सा है जो हमारे नकल्स बनाते हैं उसे कहते हैं हेड। चलिए अब बात करते हैं मेटाकार्पल के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, यानी इसका हेड। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप मुट्ठी बंद करते हैं तो वो सख्त गोल नकल्स कहां से आते हैं? यहाँ मेरा हाथ देखिए, ये हमने मुट्ठी बंद की और यहाँ ये जो नकल्स ये हार्ड बोन दिख रहे, इसे मेटाकार्पल्स का हेड कहते हैं। वही तो है हमारे मेटाकार्पल्स का हेड। इनका शेप बिल्कुल राउंडेड होता है, यानी इसी की वजह से जब आप अपने फिंगर्स को फ्लेक्स करते हैं तो वो मोड़ते हैं, तो ये हेड बाहर की तरफ प्रोमिनेंट हो जाते हैं और आपके नकल्स बनाते हैं। अब जब हम इसकी एनाटॉमी देखें तो इसका आर्टिकुलर सरफेस फ्रंट टू बैक यानी एंटीरियर पोस्टीरियरली ज्यादा बड़ा होता है अगर हमें इसे साइड टू साइड से कंपेयर करें तो। और एक जरूरी बात, इसका आर्टिकुलर सरफेस पल्मर साइड यानी हथेली की साइड ज्यादा फैला हुआ होता है एज कंपेयर टू डोर्सल साइड। क्यों? ताकि आपकी फिंगर्स स्मूथली बेंड हो सके और आप चीजों को मजबूती से पकड़ सके। इसे कहते हैं डोर्सल साइड और ये है पल्मर साइड। लेकिन रुकिए, हेड तो गोल है, पर इसका शाफ्ट इतना अजीब क्यों दिखता है? चलिए आगे देखते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं कि मेटाकार्पल का शाफ्ट थोड़ा कर्व्ड यानी कॉन्केव होता है ताकि हमारी हथेली के मसल्स के लिए जगह बन सके। शाफ्ट के 2 सरफेस को समझना बहुत जरूरी है। इसका पल्मर सरफेस कॉन्केव शेप का होता है, जबकि डोर्सल सरफेस एक फ्लैट और ट्रायंगुलर एरिया फीचर्स करता है, खास करके इसके डिस्टल पार्ट में। फाइनली हम पहुंचते हैं द बेस पर। यह बोन के प्रॉक्सिमल साइड पर पोजीशन होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि ये इरेगुलरली एक्सपांडेड होता है ताकि ये हमारी व्रिस्ट की बोन के साथ परफेक्ट सिटिंग बना सके। तो ये था हमारे मेटाकार्पल का एनाटॉमी स्ट्रक्चर। हाथ और पैर की हड्डियों में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आज के बाद नहीं होंगे। तो चलिए एक क्विक कंपैरिजन करते हैं, मेटाकार्पल वर्सेस मेटाटार्सल। मेटाकार्पल का हेड और शाफ्ट प्रिसिम्ड होता है, जबकि मेटाटार्सल साइड टू साइड फ्लैटेंड होती है। मेटाकार्पल का शाफ्ट यूनिफॉर्म थिकनेस का है, पर मेटाटार्सल डिस्टली टेपर यानी पतला होता जाता है। मेटाकार्पल के डोर्सल सरफेस पर फ्लैट ट्रायंगुलर एरिया है, जबकि मेटाटार्सल यूनिफॉर्मली कॉन्वेक्स होता है। और बेस, मेटाकार्पल का बेस इरेगुलर है, जबकि मेटाटार्सल का बेस शार्पली और ऑब्लिक्वली कट दिखता है। क्या आपको पता है कि आपके हाथ की सबसे शक्तिशाली हड्डी कौन सी है? इट्स नॉट द लॉन्गेस्ट वन, इट्स द शॉर्टेस्ट। लीजिए फर्स्ट मेटाकार्पल से आपके अंगूठे की जान। ये बाकी मेटाकार्पल के मुकाबले सबसे छोटी और सबसे साउट यानी मोटी होती है। इसका शाफ्ट ऊपर से बिल्कुल कॉन्वेक्स यानी कर्व्ड होता है, लेकिन असली मैजिक इसके बेस में है। इसका आर्टिकुलर सरफेस कॉन्केव होता है, जो ट्रेपेजियम बोन के साथ फिट होकर आपके थंब को इतनी मोबिलिटी दे सके। एक इंटरेस्टिंग बात, ये हड्डी बाकी उंगलियों से 90 डिग्री रोटेट होती है और किसी भी दूसरी मेटाकार्पल बोन से टच नहीं करती। और यही वजह है कि आप अपने अंगूठे से बाकी उंगलियों को टच कर पाते हैं। अब आगे दूसरी मेटाकार्पल समझते हैं। क्या आप भीड़ में सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल ढूंढ सकते हो? तो आप इस सीक्रेट कोड को समझ लीजिए।
आप सबसे पहले पकड़िए सेकंड मेटाकार्पल। इसका सबसे बड़ा क्लू इसके बेस में छुपा है। इसका बेस आगे से पीछे तक ग्रूव्ड यानी नाली जैसा होता है। और एक बात याद रखें, इस ग्रूव के मिडल एज हमेशा बड़ा होता है, यही इसकी असली पहचान है। अब बात है थर्ड मेटाकार्पल की। ये सबसे अलग दिखती है क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा हथियार है। इसके बेस पर एक नुकीला स्टाइलोइड प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस बेस के डोर्सेलोलेटरल कॉर्नर से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करता है, जो इसे बाकी सबसे यूनिक बनाता है। तो अगली बार जब आप स्टाइलोइड प्रोसेस देखें तो समझ जाना वो थर्ड मेटाकार्पल है। अब हम फोर्थ और फिफ्थ मेटाकार्पल के फीचर्स समझते हैं। फोर्थ मेटाकार्पल का जो बेस है उसके लेटरल साइड पर दो छोटे ओवल फैसेट होते हैं जो इसे थर्ड मेटाकार्पल से जुड़ता है। लेकिन मीडियल साइड पर सिर्फ एक सिंगल इलोंगेटेड फैसेट होता है जो फिफ्थ मेटाकार्पल के लिए बना है। अब आते हैं सबसे बाहर वाली फिफ्थ मेटाकार्पल पर। इसकी लेटरल साइड फोर्थ बोन के साथ एक इलोंगेटेड आर्टिकुलर स्ट्रिप से जुड़ा होता है, लेकिन इसका मीडियल साइड बिल्कुल अलग है। ये नॉन आर्टिकुलर है और इस पर एक प्रोमिनेंट ट्यूबरकल होता है। ये आपके हाथ का किनारा बनाती है। तो याद रखिए, डबल फैसेट मतलब फोर्थ और प्रोमिनेंट ट्यूबरकल मतलब फिफ्थ मेटाकार्पल। वाइवा टेबल पर मेटाकार्पल बोन है और एग्जामिनर ने पूछा इसका साइड बताओ, तो घबराइए नहीं, बस ये 3 बेसिक रूल याद रखिए। पहला रूल है प्रोक्सिमल वर्सेस डिस्टल। सबसे पहले बोन को वर्टिकल पकड़िए। याद रखिए बेस हमेशा ऊपर रहेगा और राउंडेड हेड हमेशा नीचे की तरफ। रूल नंबर 2, पल्मर वर्सेस डोर्सल, यानी आगे और पीछे का हिस्सा किस तरफ है जाने। पल्मर सरफेस हमेशा कॉनकेव यानी हल्की गहरी होती है, जबकि डोर्सल सरफेस पर आपको डिस्टल पार्ट में एक फ्लैट ट्रायंगुलर एरिया दिखेगा। यही आपके हाथ की पिछली साइड है। रूल नंबर 3, लेटरल और मीडियल। मीडियल साइड को पहचाने और अपने स्पेशल फीचर्स बेस एंड आर्टिकुलर फैसेट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम एक एक करके सभी मेटाकार्पल की साइड डिटरमाइन करना समझते हैं। टेबल पर सारी मेटाकार्पल है, लेकिन हम कैसा पता करें कि राइट है या लेफ्ट? तो अगर फर्स्ट मेटाकार्पल को ध्यान से देखेंगे तो इसका एंटेरोलेटरल सरफेस हमेशा बड़ा होता है और इसके एंटेरोमीडियल सरफेस के मुकाबले बस इस साइज डिफरेंट करके आप सेकंड में बता सकते हैं कि लेफ्ट साइड का है या राइट साइड का है। अब आते हैं सेकंड मेटाकार्पल पर। इसके बेस के मीडियल एज हमेशा लेटरल एज से ज्यादा गहरा होता है और एक प्रो टिप ये है कि इसके मीडियल साइड पर एक आर्टिकुलर स्ट्रिप होती है जो बीच में से कंस्ट्रक्टेड होती है। तो याद रखिए, एंटेरोलेटरल बड़ा मतलब फर्स्ट और कंस्ट्रक्टेड स्ट्रिप मतलब सेकंड। अब हम थर्ड मेटाकार्पल सबसे बड़ा क्लू है कि स्टाइलोइड प्रोसेस। ये न्यूक्लियर स्टाइलोइड प्रोसेस हमेशा डोर्सोलेटरल कॉर्नर पर होता है, यानी ये बेस के पीछे और साइड में प्रोजेक्ट करता है। इसके लेटरल साइड एक कंस्ट्रक्टेड आर्टिकुलर स्ट्रिप होती है और मीडियल साइड दो छोटे ओवल फैसेट होते हैं। अब आते हैं फोर्थ मेटाकार्पल पर। इसके लेटरल साइड पहचान में आएगा उन दो स्मॉल ओवल फैसेट से जो थर्ड बोन के लिए बना है और इसके मीडियल साइड हमेशा एक सिंगल इलोंगेटेड स्ट्रिप देखेगा जो फिफ्थ बोन से जुड़ता है। और आखिर में फिफ्थ मेटाकार्पल इसके लेटरल साइड फोर्थ बोन से जुड़ने के लिए एक इलोंगेटेड स्ट्रिप रखता है, लेकिन इसका मीडियल साइड बिल्कुल ब्लैंक और नॉन आर्टिकुलर होता है, जहां एक प्रोमिनेंट ट्यूबरकल होता है और यही आपके हाथ का आउटर एज होता है। अब जो आपको सभी मेटाकार्पल के साइड डिटरमाइंट को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेटाकार्पल का एंटेरोलेटरल सरफेस हमेशा बड़ा होता है, जबकि मीडियल साइड छोटा होता है। सेकंड मेटाकार्पल इसके बेस का मीडियल एज गहरा होता है और वहां एक कंस्ट्रक्टेड आर्टिकुलर स्ट्रिप होती है। थर्ड मेटाकार्पल में इसकी सबसे बड़ी पहचान इसका स्टाइलोइड प्रोसेस है जो डोर्सोलेटरल साइड पर होता है। फोर्थ मेटाकार्पल इसके लेटरल साइड पर दो छोटे ओवल फैसेट होते हैं और मीडियल साइड पर एक इलोंगेटेड स्ट्रिप होती है। फिफ्थ मेटाकार्पल में
लेटरल साइड इलोंगेटेड होता है, लेकिन मीडियल साइड नॉन आर्टिकुलर है, जहां एक प्रोमिनेंट ट्यूबरकल होता है। तो ये थे सभी मेटाकार्पल बॉन्ड की जनरल फीचर्स, आइडेंटिफिकेशन और साइट डिटर्मिनेशन। मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे पार्ट 2 में हम मसल्स अटैचमेंट और क्लिनिकल एनाटॉमी समझेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।